हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। वीडियो का री एग्ज़ाम का जो एक सेक्शन है सामान्य जागरूकता, उसके लिए एक स्पेशल क्लास है। 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगा और बहुत ही स्पीड से बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। और इससे पहले मैंने जीके जीएस की एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चलाई थी, इसमें टॉप 500 क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ वो भी एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके आराम से इसमें 50 में से 40 प्लस बन जाएंगे। आराम से आप पेपर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं एनसीईआरटी सीरीज़ में या विभिन्न कोचिंगों में आप देखते होंगे। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कराए हैं। जो आपको अदर कोचिंग्स में 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, वो मैंने आधा घंटा 30 मिनट 40-45 मिनट में ही निपटा दिए हैं। तो चैनल को प्लीज़ वॉच करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। गुप्त काल में पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल हैं। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैगनी और लाल फ्लेनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है ये, एंथ्रोसाइन के कारण। पर्सनल कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो ये राउटर यूज़ किया जाता है। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना था? तो ये पर किलोमीटर 382 था। काबिनी, हेमवती, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दामोदर मौजो को दिया गया है। एक सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, वो कौन था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। कैश मेमोरी क्या होती है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वीवीडी श्रम संस्थान कहाँ पे है? तो ये नोएडा में है। श्रम की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा। 2001-11 के दशक की अवधि में यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये 20.22% थी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में है ये। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। यूपी सरकार द्वारा ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। ये नंबर कितने अंकों का है? तो ये एक 16 अंकों का नंबर है। ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है ये। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट शेयर करिए। यदि एक तरंग की तरंग दैर्घ्य घटती है तो आवृत्ति पर क्या असर पड़ेगा? तो ये बढ़ेगी। ये v=n लैम्डा आपने देखा होगा। तो अगर आप इसको अगर नीचे भेज दोगे यूँ, तो आवृत्ति अगर घटेगी तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के पूरा अपोजिट होते हैं। महागीर जनजाति यूपी के किस ज़िले में निवास करती है? तो ये बिजनौर है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये टीबी दिवस है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ड्रग यूल नाम से किस देश को जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। राउटर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ है। और याद रखिएगा संतोष और वो फुटबॉल से संबंधित है। यूपी की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? तो एक कथक है। यूपी औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो ये भी कानपुर लिख लीजिएगा आप, ऑप्शन मैंने लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। यूपी औद्योगिक विकास निगम स्थित है कानपुर है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी है। बैटरी में रासायनिक होती है, रसायन से वो विद्युत मिलती है हमें, याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेपी कृपलानी थे। हाड़ ओरबा महोत्सव किस राज्य का है?
हाडोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर का है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो ये सीपीयू कहलाता है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये 5वीं थी, 74 से 78 तक गई थी। अब भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है, जो राष्ट्रपति की इच्छा पे रहता है। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ये महालनोबिस पीसी महालनोबिस योजना पर आधारित थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती है? तो ये डॉट मैट्रिक्स है। भारत में यूपी में यूरेनियम पाया जाने वाला किस राज्य में जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये ललितपुर है। हम अब अगर जाएंगे मध्य प्रदेश वाली ऊपर वाली बेल्ट में, तो ये वहाँ मिलते हैं सब। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो ये सोनभद्र का है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? ये लैंग्वेज की बात पूछ रहा है, तो ये कुबाल है, कुबोल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? तो ये अमृत धरोहर योजना है, जिसमें तालाबों का हम नवीनीकरण करेंगे और बारिश का पानी जो स्टोर करने के लिए इस तालाबों को यूज़ करने के लिए ये योजना चलाई गई है। यूपी के रामपुर से स्टार्ट किया गया है ये। हुनथंडो सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ये हुनथंडो सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर मणिपुर है। तो इसको पीडीएफ में आपको बिल्कुल सही मिलेगा, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड के जो पुलिस है उनके द्वारा शुरू किया गया था। बेसिकली जो पर्यटन आते हैं, जो कि घूमने की जगह मंदिर है, उनकी साफ़ सफाई के लिए कि ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर ज़्यादा गंदगी ना हो, इसलिए वो ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन मर्यादा। दुनिया के महानतम स्थलों की सूची में भारत के किन स्थानों को टाइम मैगजीन द्वारा शामिल किया गया है? तो ये बेसिकली 2 स्थान हैं भारत के, मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख। बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण लातूर महाराष्ट्र में है। बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का स्टैचू, जिसका अनावरण किया गया है, देख सकते हैं। मातृभूमि योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये यूपी द्वारा शुरू की गई है। कुछ और भी योजनाएं देख लेते हैं। दयालु योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी द्वारा शुरू की गई है। लाडली बहना योजना भी एमपी द्वारा शुरू की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना यूपी द्वारा शुरू की गई है। मैं मेन बता रहा हूँ जो बहुत ही फेमस योजनाएँ हैं। एक पंचायत एक खेल योजना, एक मैदान परियोजना केरला की है। एक परिवार कल्याण कार्ड योजना यूपी की है। मोह घर योजना उड़ीसा की है। तो ये कुछ परियोजनाएं थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वन वृक्षारोपण के लिए भारत सरकार द्वारा मैंग्रोव के वृक्षारोपण के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? तो एक मिष्टी योजना है। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें जितने भी तटीय क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे मैंग्रोव वन को बढ़ाना है ताकि वहाँ का कटान कम हो और देखने में भी सही लगे। तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। यूपी में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है? तो ये बरेली है, याद रखिएगा। सुलाईकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत है ये। छुआछूत आप समझ सकते हैं इसे सिंपल लैंग्वेज में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में कहारों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चौरसिया नृत्य है ये। किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में क्यों हुआ है? तो ये खजुराहो हुआ है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र असम पे है। सबसे छोटी भी वहीं पे ही है, सबसे छोटा नदी द्वीप।
संविधान सभा में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति कब गठित की गई थी? तो ये 29 अगस्त 1947 में गठित की गई थी। 7 सदस्य कमेटी थी ये। मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 1976 है, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो 1917 में हुआ था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? तो ये 53 शहर हैं, 53। गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया था? तो 30 मई 1937 को बनाया गया था ये। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसे आप कहते हैं लागू किया गया था? तो ये 101वां संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो ये आगरा कानपुर हैं, 2 शहर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्ठी लिपि थी। कौन सा लोकगीत यूपी में बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो कजरी है लोकगीत। चौहर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से संबंधित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। झूलती मीनार वाला मस्जिद भारत के किस शहर में है? तो अहमदाबाद में है। एक भूस्तर उपग्रह का काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है और पृथ्वी सतह से ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिट नाम से कविताएं लिखता था? तो ये लिट्टन लिखता था। एक टीबी कितने जीबी के बराबर होता है? तो 1024 जीबी के बराबर होता है। याद रखिएगा जितनी भी गणनाएं होती हैं केबी एमबी जीबी पूछे वो ऑलवेज 10-24 के ही बराबर होगी, कभी भी 1000 मत काउंट कर दीजिएगा। किस प्रदेश के राज्य चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति होती है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी एरिया है ये। यूपी में किस जनपद में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो ये वाराणसी है, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यूपी के किस जनपद में स्थित है? तो ये उन्नाव है। सौर मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो ये गर्मी में बढ़ती है। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये मिस्र के साथ हुआ है, हमारा इंडिया और मिस्र। ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में भारत द्वारा चलाया गया था? तो ये अफ़गानिस्तान में चलाया गया था। जो भारत के वैसे नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए, जब वहाँ पे सत्ता चेंज हुई थी, तालिबान का अधिकार हुआ था तब। अभी अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से उसका संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे थे। 1976 में गठित कमेटी थी ये। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो राष्ट्रपति जी का ये 15वां क्रम है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षटमुख-चट्टी थे ये। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो ये समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बघियाल और प्यार नाम से जाना जाता है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जाड़ों में होती है ये बेसिकली, और तमिलनाडु में खूब वर्षा करके जाता है ये। बांदीपुर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। भारत का किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी है, याद रखिएगा। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ब्राज़ील के कौवा बगानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फेजेंडा नाम से जाना जाता है। भारत में लेबेरी नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी है? तो सीबक थर्न है ये। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है ये, पेरिस। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हम वसा की मात्रा माप रहे हैं, ना कि दूध को। तो ये ब्यूटेरोमीटर है ये, याद रखिएगा। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? तो ये प्रथम नियम है।
जड़त्व का नियम। चलिए उत्तोलक के बारे में देख लेते हैं, बहुत आता है, हम कंफ्यूज होते हैं पहला कौन है दूसरा कौन है। तो उत्तोलक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, तो देखिए कैंची, हैंडपम्प और साधारण तुला और प्लास है। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। तृतीय उत्तोलक देख लीजिए, हाथ है, हल है और चिमटा है और स्टेपलर है। ये तीन हो गए उत्तोलक। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मंडको उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महानिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए बहुत संगीति के बारे में जान लेते हैं। प्रथम संगीति अजातशत्रु, द्वितीय संगीति कालाशोक और तृतीय अशोक के समय हुई थी और चौथा कनिष्क के समय हुई थी। चौथा कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वासुमित्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव क्या कहते हैं, कौन थे, सॉरी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो हम कहते हैं, वास्तविक संस्थापक इसके महावीर स्वामी हैं। 23वें तीर्थंकर इसके पार्श्वनाथ थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। ये अमित्र घात के नाम से बिंदुसार फेमस है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था और इसी के राज दरबारी नागार्जुन, अश्वघोष, चरक और वासुमित्र हुआ करते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शक संवत कनिष्क के टाइम में चला गया था और विक्रम संवत के जो थी 58 ईसा पूर्व में थी ये। गांधार शैली फली फूली थी। कुषाण काल में गांधार शैली फली फूली थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, देख सकते हैं। इसे वीणा बजाते हुए भी इसका एक सिक्के पे देखा गया है। इसका दरबारी कवि हरिशेर था। इनका दरबारी कवि समुद्रगुप्त है, हरिशेर थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति उसने भेजा था पूर्व की तरफ की तोड़फोड़ करके आओ, तो ये बख्तियार खिलजी था। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है, झारखंड उद्गम है ये। एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी है। बगलियार सलाल दुरस्ती परियोजना भी चेनाब नदी पर ही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है, तो ये भागीरथी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में ये भी है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है और ये कश्मीर में है। कृत्रिम तरीके से बनाई गई झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये गोविंद है, सोनभद्र यूपी में है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ स्थित है, तो ये लोकटक झील जिसे कहा जाता है मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंजिगल जलप्रपात कर्नाटका में है ये। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर एमपी में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका में है। उरी तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र इसकी स्थापना वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी। इसमें पानी की उपयोगिता बहुत कम होती है, ये बता रहा था मैं इसमें। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है, तो बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान है ये। सरकीक रेखा कहाँ पर स्थित है, तो एक कक्ष के रन में स्थित है। चाय की खेती के लिए उत्तम लेटराइट मिट्टी होती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य। भारत की सबसे आदि जनजाति जारवा है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। सबरीमाला मंदिर केरला में स्थित है। शनिदेव मंदिर महिलाओं को जाना यहाँ मना है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है, उस समय यूपी में था जब स्थापना हुई थी। बस 2000 में जब अलग हुआ उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड का पार्ट हो गया। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो ये मैग्नीशियम होता है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है। कौन से विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन ए। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो एड्रिनल हार्मोन है ये। सिलिकोसिस क्या है, ये फेफड़ों का एक रोग होता है।
शांत एवं नीले जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी ये। ब्लैक होल की घटना किसके शासन में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासन में हुई थी ये। भारत के न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने 1957 के विद्रोह को भारतीय भाषा में लिखा था। एहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1784 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन द्वारा किया गया था पारित। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदू पैट्रियट है ये। बहिष्कृत भारत पत्रिका। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हॉली पद्धति किससे संबंधित है? तो ये बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये सब जानते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन ये किस अधिवेशन में उन्होंने अभिव्यक्त किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का हुआ था, जिसके अंबिका चंद मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अनुशीतलन समिति का संस्थापक कौन था? तो ये प्रथम मिश्रा थे, पी मिश्रा जिसे कहा जाता है, प्रथम मिश्रा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रथम ने पढ़ा था इसे। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने की साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं, जिसे मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उसी का पुत्र दशरथ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये विनोबा भावे ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस कमेटी को गठित किया गया था? तो ये हंटर कमेटी गठित की गई थी इसके लिए। वांडीवाच का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो फ्रांसिस और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था? तो त्रिभुजाकार था। तो ये आज के हमारे के टॉप 150 क्वेश्चन थे। आज के टॉप 150 क्वेश्चन थे ये। तो और इससे पहले एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ मैंने चला रखी है जीके जीएस के लिए, और स्टैटिक जीके इसमें शामिल है। तो प्लीज़ 500 वो टॉप 500 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, और आपको एग्ज़ाम में कम से कम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा वो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे, और नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ये हमारा आज की संजीवनी थी जीके जीएस के लिए, जो कि अंतिम क्षणों की है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, वॉच करिएगा, बार बार देखिएगा। और जो भी 1-2 ऑप्शन में मैंने जो नहीं लिखे हैं, वो मैं पीडीएफ में वो उसको मेंशन होगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ में कल अपलोड कर दूँगा इसकी। तो चैनल पे बने रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करिए, और चैनल प्लीज़ बार बार वॉच करिए, आपके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।